तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस नए वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त, यूनिक और वेल फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट के बारे में हम समझेंगे दोस्तों, जिसका नाम है टिपोली कैप्सूल्स। टिपोली, जो टियास नाम की जो एक जायंट कंपनी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करने वाली, उस कंपनी द्वारा इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेटेड किया गया है। और बहुत ही इसके यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है टिपोली, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि आज के समय में जितने भी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, चाहे कोई भी हो, उस पर यह प्रोडक्ट आपको एक अच्छा ऑप्शन है उन बीमारियों से रिलीफ प्राप्त करने के लिए। और मैं तो इसे कहूंगा दोस्तों कि ये एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। टिपोली जो है दोस्तों, एक यूनिक मेडिसिनल डाइटरी सप्लीमेंट है, जिसके अंदर जो है दुनिया का सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू वाला इंग्रेडिएंट यूज किया गया है। इसी वजह से जो है दोस्तों, इसे जो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आपको कई सारे जितने भी सेगमेंट्स है हमारे हेल्थ से जुड़े हुए, जो भी इश्यूज है, उस पर आपको अच्छा रिलीफ देने का काम जरूर कर पाएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे दोस्तों कि बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों है। और ये अगर जरूरत हमें पता चले तो डेफिनेटली दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों तक इस प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आप और हम मिलकर जो है अच्छा खासा एक हेल्थ इश्यू उनके हेल्थ इश्यू सॉल्व करने के लिए। तो कौन से सेगमेंट में काम करेगा दोस्तों ये प्रोडक्ट, जो टिपोली कैप्सूल्स है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ब्रेन हेल्थ में भी बड़ा अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है इसका। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में बहुत ज्यादा इसका सहयोग मिलेगा आपको। स्किन हेल्थ है, डायबिटीज, मसल एंड जॉइंट हेल्थ। और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जितने भी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं, उन सबके लिए जो है एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आप इसे कह सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली समझेंगे दोस्तों कि ये प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों है, और ये प्रोडक्ट के यूज करने के बाद हमें कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। आज जो है दोस्तों, हमारे खाने के माध्यम से जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते थे, उसकी मात्रा काफी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है दोस्तों। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कई सारी बीमारियों को शरीर में पनपने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। सामान्यतः जो है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब आपके शरीर में अस्थिर अणु, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उससे निपटने के लिए पर्याप्त रूप से जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मिलना चाहिए, उस एंटीऑक्सीडेंट की ना मिलने की वजह से आज के समय में जो है ढेर सारी बीमारियां जो है दोस्तों, ढेर सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है। तो फ्री रेडिकल जो है दोस्तों, शरीर के भीतर के जितने भी भाग है हमारे, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें डीएनए डैमेज भी शामिल है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना ही इस स्थिति से बचाव है। तो हम समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट की हमें जरूरत क्यों है। तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक हेल्दी सेल है लेफ्ट साइड में, और जैसे जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़ रहा है, तो वो सेल अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल्स, आप देख सकते हैं बीच वाली जो इमेज में बीच वाला जो पोर्शन है। तो हमारी सेल की एक स्वस्थ सेल और हमारी सेल जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल हमारे शरीर के अंदर बढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह के हमारे सेल की जो स्थिति है, अवस्था जो है, वो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जैसे जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट होना चालू हो जाएगी, वो डैमेज होना चालू हो जाएगी, या फिर वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। और यहां से हमारे शरीर में जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, हाउ डैमेज सेल कॉजेस हंड्रेड ऑफ सीवियर डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, ये जो है, ये इमेज आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यही कारण है सबसे बड़ा आज के समय में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है सैकड़ों बीमारियों के लिए कारण बन सकता है, या बन रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारे डिसीज है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, जो
दरअसल हमें नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम उसको फेस करते हैं। तो कुछ हेल्थ चैलेंजेस जो है वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में आ चुके हैं, बन चुके हैं, बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है। तब पता चलेगा कि दरअसल हमारे साथ में हो क्या रहा है अभी के समय में। तो देखिए, हमारे शरीर का सबसे जो छोटा पार्ट होता है, या जिसको हम रूट बोल सकते हैं, हमारे शरीर का, ह्यूमन बॉडी का रूट बोल सकते हैं, वो होती है सेल्स। अब ये सेल्स से जो है दोस्तों, एक या दो से ज्यादा समूह जो होता है सेल्स का, उसको हम टिश्यूज कहते हैं। तो ये टिश्यू जो है, ये टिश्यू सेल से बनता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है दोस्तों, जो कि खासकर स्पेशलाइज फंक्शन जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो ऑर्गन मेंटेन करते हैं। ये ऑर्गन के समूह से जो है दोस्तों, सिस्टम बनता है। 11 प्रकार के सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, और ये सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। जो ऑर्गन्स आर द बॉडी स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन। तो आप समझ सकते हैं इस सारी चीज को, कि ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है। सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से सिस्टम बना, और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं दोस्तों। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, डैमेज सेल जो होती है, वो अगर सेल अगर डैमेज है, तो आपके टिश्यूज, फिर आपके शरीर के अंग, और 11 प्रकार के सिस्टम और ऑर्गेनिज्म सभी को प्रभावित करते हैं। अगर आपकी सेल डैमेज है, तो आपके टिश्यूज ऑब्वियसली कुछ तो भी उसके अंदर डिफिकल्टी हो, कुछ तो भी उसके अंदर परेशानी हो सकती है आपको। वो टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, सिस्टम को भी ये तबाह कर सकता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी ये प्रभावित कर सकता है दोस्तों। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं दोस्तों, वो इसी प्रकार की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ चुका है उसके लिए कारण बनते हैं दोस्तों। अब जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जो आपकी जो सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी की, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक मॉलिक्यूल जो बनते हैं, और उससे जो बीमारियां होती है, उससे आपको एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बचाने का काम करता है। फ्री रेडिकल के लिए मेटाबॉलिज्म की समस्या, प्रदूषण, सिगरेट पीना, या अल्कोहल जैसी बुरी लतों के कारण, या तो फिर यूवी रेज जो होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं दोस्तों सूरज के, ये सारी चीजें उसके लिए कारण बन सकती है। तो सबसे बड़ा अभी जो है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये जितने भी है दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी आप इसको कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है आज के समय में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। तो दोस्तों, ये जो फ्री रेडिकल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो इसमें गंभीर से गंभीर बीमारियां या स्वास्थ्य समस्या आपको पैदा हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि कैंसर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके डीएनए डैमेज हो सकते हैं, जिससे संभावित कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। फिर हार्ट से जुड़ी बीमारियां, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है दोस्तों, वो एथोलो एथोरो एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, जो धमनियों से जुड़ा हुआ एक बीमारी है। और ये आपकी जो धमनियां होती है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, उसमें एक प्लाक बिल्डअप करता है, और जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लॉकेजेस आते हैं, जिससे आपके जो धमनियां होती है, वो धमनियों की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, धमनियों को डैमेज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्लाक बनने के कारण। और उसके बाद में जो है दोस्तों, फिर हार्ट से जुड़े प्रॉब्लम आपको क्रिएट होते हैं, या दिल के दौरे पड़ने के भी चांसेस आपको बढ़ सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण दोस्तों, मधुमेह जैसी बीमारी, जो अभी के समय में भारतवर्ष में कम से कम 15 करोड़ लोग इसको फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी डायबिटीज की अभी जांच भी नहीं की है। 43% लोग ऐसे इंडिया में जिन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। और जो कुछ लोग डायबिटीज से परेशान है, उसमें के भी 50% से ज्यादा लोग डायबिटीज का कोई मेडिकेशन ही नहीं ले रहे, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। उनको लगता है ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन दरअसल ये महामारी के स्वरूप में ये पहुंच चुका है। और उसके लिए भी जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो आपके शरीर में बना है, वो उसके लिए बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है दोस्तों। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जैसी गंभीर बीमारी है। आप इसे गंभीर बीमारी कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी एक स्थायी उपाय जो है वो हमारे पास में मौजूद नहीं है। तो ये गंभीर बीमारियां जो है दोस्तों, ये गंभीर बीमारियों का खतरा आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बन सकता है, जो लंबी ट्रीटमेंट जिसके लिए आपको लेनी पड़ेगी। और फिर भी उसके बावजूद भी, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर भी उसके बावजूद भी क्लियर हो गए, मतलब वो आपको पूरी तरह से छुटकारा देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता।
फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, जो आपके लंग से जुड़ी समस्या, जिसमें अस्थमा है और सीओपीडी है। ऐसी स्थितियां उसके अंदर उत्पन्न हो रही है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस है दोस्तों। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक और एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो ज्यादातर आपके बॉडी के जो जॉइंट पेन होते, सॉरी जॉइंट पेन होते हैं या जॉइंट्स होते हैं, उसको ये प्रभावित करता है। तो जॉइंट पेन होने का सबसे बड़ा कारण रूमेटाइड आर्थराइटिस आज के समय में है। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस तब होता है जब आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसका काम जो होता है दोस्तों, कि सामान्य रूप से शरीर को बाहरी संक्रमण और बीमारियों से बचाने में आपकी मदद करती है। लेकिन जब ये भ्रमित हो जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, हो सकता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी ये भ्रमित हो, और भ्रमित होने के बाद आपके शरीर के टिश्यूज को ही ये डैमेज करने लगती है, जिसको हम एटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये बीमारी जोड़ों में दर्द, सूजन, कठोरता निर्माण करती है। ये बीमारी भी आंशिक रूप से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती है। फिर किडनी की बीमारी, अगर आपके बॉडी में अगर हमेशा के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बना रहा दोस्तों, तो किडनी डैमेज होने की संभावना या फेल होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप समझ रहे हैं इसको, कि इसके अलावा ऐसी कई गंभीर स्थितियां हैं जो आपके शरीर में बन सकती है दोस्तों। और इसी के लिए जो है एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनको हम सब जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने 1903 में 1903 में एक स्टेटमेंट दिया था। द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव नो मेडिसिन बट विल इंस्ट्रक्ट हिज पेशेंट इन द केयर ऑफ द ह्यूमन फ्रेम, इन डाइट एंड इन द कॉज एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। ये करीब करीब 122 साल पहले ये जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फ्यूचर देखने वाले लोग थे, थॉमस अल्वा एडिसन, और इन्होंने कहा है दोस्तों कि आने वाले समय के जो डॉक्टर्स है, वो केवल मेडिसिन से लोगों को ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो अपने पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि ह्यूमन फ्रेम में रहकर, मतलब जो प्राकृतिक जीवन पद्धति जो हमारी होती थी पहले, ह्यूमन फ्रेम में रहकर और डाइट को प्रॉपर मेंटेन कर आप आपकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, या तो फिर बीमारियां होने से बच सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो जनरली हम बीमार होने के बाद ही खाते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे, उसके पहले अगर हम हमारा हार्ट होगा, हमारा लीवर होगा, किडनी, ब्रेन, इस तरह के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है दोस्तों, ये वाइटल ऑर्गन्स की रक्षा के बारे में अगर हम सजग है, जागरूक है, तो ये जागरूक होने के बाद जो है हम हमारी प्रिकॉशन ले सकते हैं। और वो हमें प्रिकॉशन जो है वो हमारे डाइट से और फूड सप्लीमेंट के माध्यम से मिल सकती है। तो कई दशकों पहले दोस्तों ये उन्होंने लिखा है। और आज जो उनके विचार है, देखिए 122 साल के बाद आज उनके विचार हमें एकदम ठीक से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कि आज के समय में आज के समय में आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कोई बीमारी होती है तब आप जाते हो, लेकिन हम उसकी प्रिकॉशन नहीं ले रहे, जो कि हम हमारे डाइट के खाने के माध्यम से ले सकते हैं। और हमारे खाने के माध्यम से अगर हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते, तो उसके लिए फूड सप्लीमेंट बने हैं। तो फूड सप्लीमेंट के माध्यम से, अच्छे क्वालिटी फूड सप्लीमेंट के माध्यम से जो है आप आपके शरीर में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के पहले या हॉस्पिटल में जाने के बाद लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है दोस्तों कि हम अच्छे क्वालिटी फूड सप्लीमेंट को जो है एक अच्छी आदत के तौर पे स्वीकार करें। आज के समय में जो है दोस्तों, कई सारे बड़े हॉस्पिटल्स है, कई नई मशीनरीज है, कई सारे नए नए इन्वेंशंस आए हैं, लेकिन ये आपके रोकथाम के लिए नहीं है। आपकी जो बीमारी है, के जो रोकथाम है, उसके लिए ये नहीं बने हैं दोस्तों। आप बीमार होने के बाद जो ट्रीटमेंट आप लेते हैं उसके लिए बने हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेदा या फिर हम प्राकृतिक जीवन शैली कह सकते हैं, या फिर हमारा खान पान है, ये चीजें ऐसी है कि अगर प्राकृतिक जीवन पद्धति को हम स्वीकारते हैं, या फिर हमारे खान पान को हम बेहतर बनाते हैं, तो इन बीमारियों को आप जड़ से हटाने के लिए काम करते हैं। और बीमारियों से बचने का अभी के समय में जो है यही सर्वोत्तम तरीका है। हमारे पूर्वजों को देखिए दोस्तों, वो कई उनका लाइफ स्पैन कम था, लेकिन लाइफ स्पैन हमने बढ़ा दिया मेडिकल साइंस के माध्यम से। मतलब मान लीजिए कि
अगर आप 1940 की बात अगर करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो लाइफ स्पैन है वो 50 के आसपास में था। अब लाइफ स्पैन बढ़ चुका है, 70 75 हो चुका है। लेकिन कम उम्र में जो है बीमारियां, जो अभी के समय में डायबिटीज जैसी बीमारियां है, फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स है, ये बीमारियों को हमने मेडिकेशन के माध्यम से कही है, या फिर हमने प्राकृतिक जीवन पद्धति का स्वीकार नहीं करने की वजह से कही है। आपके शरीर में ये बीमारियां जो है, ये कम उम्र में पनपना शुरू हुआ है। तो आपके लिए जो लाइफ थ्रेट है वो पहले भी था और आज भी बना है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब अगर आप प्रॉपर खान पान या प्रॉपर आदर्श जीवन शैली हम जिसे कहते हैं, उसका अगर स्वीकार करेंगे, तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ चुका है मेडिकल साइंस की वजह से। और वही मेडिकल साइंस जो है दोस्तों, आपके लाइफ स्पैन को जरूर बढ़ाएगा। लेकिन आज अगर आप मान लीजिए कि 20 या 25 साल की उम्र में आपको बीमारियां होती है, तो वो बीमारियों को फेस करने के लिए आप भले ही लंबी उम्र जी लेंगे, लेकिन एक बीमार की तरह, एक पेशेंट की तरह जिएंगे। तो दोस्तों, प्रॉपर न्यूट्रिशन, या फिर जो भी आज हम खाना खा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि पैकेजिंग फूड है, प्रोसेस फूड है, इसको अवॉइड करके अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना अगर हम खाते हैं, तो आप इन बीमारियों से जरूर बच सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि आज का जो खाना है दोस्तों, वो हम उस तरह से नहीं खा सकते जैसे हमारे पूर्वज खाते थे। और यही कारण है दोस्तों कि आज भले ही हमारा लाइफ स्पैन बड़ा है, लेकिन हम जल्दी बीमार हो रहे हैं। तो इसके साथ में जो चीज आपके खाने से आपको नहीं मिल सकती, वो अच्छे क्वालिटी फूड सप्लीमेंट खाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और आज के वीडियो का यही उद्देश्य है दोस्तों, कि आपने कौन सी एक अच्छी आदत आपको लगानी है, या फिर कौन से अच्छे फूड सप्लीमेंट्स है जिसको यहाँ पे मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ। तो उन फूड सप्लीमेंट्स को जो है, आप एक अच्छी आदत बनाकर अगर उसको स्वीकार करते हैं, उसका अगर सेवन करते हैं, तो जरूर आप आने वाले समय में जो है कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम फूड सप्लीमेंट के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में अगर हम जागरूक नहीं है, तो डेफिनेटली दोस्तों, आज का खान पान जो है वो हमें उल्टी दिशा में लेकर जाएगा, मतलब बीमारियों की ओर लेके जाएगा। और हमारे पूर्वज जिस तरह का खाना खाकर सेहतमंद रहते थे, अब हमें भी उसी तरह का सेहतमंद खाने की आदत डालनी है। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है दोस्तों। अगर आप आज के समय की बीमारियों से बचना चाहते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? जितनी बीमारी हमने यहाँ पे देखी है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती है, उन सारी बीमारियों का एक समूह है, बंच है। और करीब करीब 50% डेथ जो है दोस्तों, ये 5 6 डिसऑर्डर डिसीज के कारण ही होती है। तो अगर हम हमारे शरीर के जितने भी 11 सिस्टम्स है, उसको अगर एक अच्छा लगने वाली चीज जो उसके लिए जरूरी है, वो अगर हम उसको देते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी गंभीर से गंभीर बीमारी अभी के समय में हो रही है, उसका एक ही प्राकृतिक उपाय है, टियास का टिपोली कैप्सूल। अब ये क्या है, हम इसको समझते हैं दोस्तों। टियास का टिपोली कैप्सूल जो है, इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मुलेशन बना है, जो फॉर्मुलेशन आपको हमेशा के लिए स्वस्थ रखने के लिए जो है एक अच्छा कारण बन सकता है, एक अच्छी आदत बन सकती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है। टिपोली कैप्सूल में क्या है? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, टी पॉलीफेनॉल्स है, नेचुरल एस्टाजेंटिन है, अल्फा लिपोइक एसिड है। तो हम समझते हैं ये इंग्रेडिएंट हमारे लिए किस तरह से एक अच्छा स्वास्थ्य हमें प्रदान कर सकते हैं। तो ग्रीन टी जो है दोस्तों, ग्रीन टी आप सब जानते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एक वनस्पति से बना हुआ एक अच्छा अ, अच्छा इंग्रेडिएंट आप इसे कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो है पॉलीफेनॉल होते हैं, उसमें भी मुख्यतः जो होते हैं वो कैटेचिन्स होते हैं। तो टी पॉलीफेनॉल्स पौधों से प्राप्त किए जाने वाली एक कंपाउंड की एक श्रेणी आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की एंटीऑक्सीडेंट सामग्री का अधिकांश भाग पॉलीफेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, या जिन्हें फिर कैटेचिन भी कहा जाता है, उससे बना होता है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स पर सबसे अधिक संशोधन हुए हैं दोस्तों, और माना जाता है कि यह सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभ आपको प्रदान कर सकता है। नियमित रूप से टी पॉलीफेनॉल्स का सेवन करने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है, या फिर आपके मस्तिष्क से, आपके ब्रेन से
जुड़ी हुई जो भी इश्यूज है उस पर, उसमें सुधार होने के, फिर साथ में जो हार्ट के प्रॉब्लम्स है, टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर कुछ कैंसर भी है, उनसे भी जो आपको है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आपको उनसे भी बचा सकता है दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिए हैं जिन लोगों ने ये सारी चीजें प्रूव कर चुके हैं पहले, या जिन्होंने उस पर संशोधन किया है। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस भी दिए, आप इसको गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है, इसके अंदर जरूरी मिनरल्स, जो आवश्यक पोषक तत्व है, जो आपके बॉडी के फंक्शंस में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे हड्डियों का स्वास्थ्य हो गया, फिर एंजाइम की सक्रियता हो गई, या फिर आपके सेल्स का पुनर्निर्माण हो गया, ये सारी चीजों पर जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बड़े अच्छी तरह से काम करते हैं, और उसके भी रेफरेंसेस यहाँ पे दिए गए दोस्तों। पॉलीफेनॉल जो होते हैं दोस्तों, उसके अंदर एमिनो एसिड शामिल होते हैं, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, एल थिनिन शामिल होते हैं। एमिनो एसिड जो एक ऐसा है जैविक अणु है दोस्तों, जो प्रोटीन के ब्लॉक्स का निर्माण करता है आपके बॉडी के अंदर। और अमीनो एसिड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है हमारे बॉडी में, उसमें बहुत बड़ा रोल ये निभाते हैं दोस्तों। ये जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और साथ में फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले जो सेल्स की जो डैमेज है, उससे आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके भी ट्रस्टेड सोर्सेस है, यहाँ पे ट्रस्टेड सोर्सेस की लिंक भी दी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी जरूर दूंगा। तो एस्टाजेंटिन, सेकंड इसका जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, की इंग्रेडिएंट एस्टाजेंटिन है। और एस्टाजेंटिन एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। ये शैवाल वर्गीय वनस्पति से आता है। शैवाल होता है, जिसको फिर प्यूरिफाई करके एस्टाजेंटिन, जो हमारे इसमें जो यूज किया गया है, वो एस्टाजेंटिन बनता है। काफी सारे जो इस पर रिसर्च हुए दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा कि एस्टाजेंटिन जो है, ये एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है आपके स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों के लिए। जो कई गंभीर बीमारियां, जिसमें फिर कैंसर जैसी बीमारी हो, फिर पार्किंसन जैसी बीमारी हो, इसके प्रिवेंशन में भी एस्टाजेंटिन जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। कई सारे इस पर रिसर्च हुए दोस्तों, और उसमें पाया गया है कि एस्टाजेंटिन जो है एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें आपके ब्रेन से जुड़े हुए इश्यूज से आपको अगर रक्षा करनी है, मतलब आपके ब्रेन को आपको स्वस्थ रखना है, फिर या फिर जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज आपके बॉडी में होती है, उस पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। तो टिपोली कैप्सूल जो है दोस्तों, ये एक संपूर्ण प्राकृतिक आस्ताजेंटिन से बनाया गया हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। अन्य कैरोटीनॉइड जो होते हैं दोस्तों, उसके विपरीत एस्टाजेंटिन में एक अद्वितीय आणविक संरचना होती है, जो ऐसे ह्यूमन बॉडी सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरह से फैलाने में सक्षम बनाती है। और कोशिका जो होती है, ब्लड सेल, सॉरी, सेल जो होती है हमारी, उस सेल से आंतरिक और बाहरी दोनों परतों की रक्षा ये करने में सक्षम है, आपको मदद करता है एस्टाजेंटिन। तो एस्टाजेंटिन की विशेषताएं क्या है दोस्तों? एस्टाजेंटिन विश्व का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। एस्टाजेंटिन विटामिन से 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एस्टाजेंटिन कोएंजाइम क्यूटेन से 800 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एस्टाजिन ग्रीन टी कैटेचिन जो हमने अभी अभी देखा, उससे 560 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एस्टाजेंटिन विटामिन ए से 550 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एस्टाजिन बेटा कैरोटीन से 40 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप समझ सकते हैं कि एस्टाजिन के अंदर जो एक इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो होती है दोस्तों, वो विश्व में सबसे शानदार एंटीऑक्सीडेंट इसको बनाती है। और यही कारण है कि एस्टाजेंटिन में जो ओरेक वैल्यू होती है एस्टाजेंटिन की, वो एस्ट्रोजेंटिन की ओरेक वैल्यू आज के समय में सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एस्ट्रोजेंटिन जो है विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो विटामिन सी कौन सा होता है? विटामिन सी ज्यादातर आज के समय में जो हम सेवन करते हैं, वो बेरी जूस के माध्यम से सेवन करते हैं दोस्तों। तो बेरी जूसेस जितने भी आपने सेवन किए होंगे या आपको पता होगा, उससे करीब करीब 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली, जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आप इसे कह सकते हैं दोस्तों, जो हमें काफी सारी गंभीर बीमारियों से प्रिवेंशन में जो है हमें हेल्प करता है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, थोड़ा हम समझेंगे एस्टाजेंटिन
जैसे कि मैंने कहा कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से बचाता है। और जो असमय बुढ़ापा, आज के समय में जो एजिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, मतलब आपकी जो एज है, एग्जिस्टिंग एज, उस एज से आप 10 साल 20 साल ज्यादा बड़े लगते हैं। तो ये एजिंग में भी, एजिंग के प्रोसेस में भी आपको हेल्प करेगा, और एक अच्छी तरह से एंटी एजिंग का काम आपके शरीर में करेगा। फिर स्किन से जुड़े जुड़े हुए जो भी कुछ इश्यू है, जैसे झुर्रियां है, डार्क स्पॉट है, ड्राइनेस को भी कम करता है। त्वचा को आपके निखार और ग्लो देता है। फिर यूवी रेस से भी आपकी ये सुरक्षा करता है। फिर आई हेल्थ, आंखों की रोशनी से संबंधित, आपके रेटिनों को मजबूत करता है एस्टाजेंटिन। आंखों की थकान और ड्राइनेस कम करता है। ग्लूकोमा या फिर मोतिया बिंदु में भी यह सहायक बन सकता है। फिर हार्ट स्वास्थ्य से, मतलब जो हृदय स्वास्थ्य है, हार्ट का प्रॉब्लम दोस्तों अभी के समय में बहुत गंभीर रूप जो है वो धारण कर रहा है। और आज के समय में बहुत गंभीर स्थिति में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए, हार्ट से जुड़ी हुई जो समस्या है आज के समय में, उसको सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि वो हमें क्यों हो रही है, असमय क्यों हो रही है। तो दोस्तों, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, लेकिन जिसके बारे में संशोधन हुआ और जिसको मान लिया गया है कि ये हार्ट की बीमारी के लिए बड़ा कारण बन सकते हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा है हाइपरटेंशन। लगातार हमारा अगर रक्तचाप जो है, अगर बढ़ा हुआ रहता है, तो उससे आपका जो हार्ट है और उसकी जो धमनियां हैं, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उस पर अतिरिक्त प्रेशर आता है, और जिसके कारण आपको अलग अलग तरीके के हार्ट डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल, जो फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है दोस्तों, उसको, उसके अंदर प्लाक बनना शुरू होता है। और प्लाक बनने की वजह से जो है हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। खासकर एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी स्थिति अगर बनती है, तो फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। फिर है मोटापा, ओबेसिटी हम जिसे कहते हैं। शरीर का जो अतिरिक्त वजन है, वो आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटिक या फिर उच्च कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है। और ये वजन जो है दोस्तों, ये वजन आपको फिर हार्ट डिसीज की जो रिस्क है आपके शरीर के अंदर, उसको बढ़ाता है। जो खाना हम खाते हैं दोस्तों, बहुत ही बुरा आज के समय में खाना हम खा रहे हैं, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, रिफाइंड शुगर, जो खासकर आज के समय में हार्ट के लिए जो बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। फिर इनएक्टिविटी है, शारीरिक निष्क्रियता आप जिसे कह सकते हैं, नियमित व्यायाम की कमी, और फिर मोटापा, और फिर हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है, उसके उसकी जो रिस्क है वो बढ़ बढ़ जाती है। धूम्रपान दोस्तों, अगर स्मोकिंग करते हैं तो इतना समझ जाइएगा कि आपके शरीर में हार्ट की बीमारी या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी को आप बढ़ा रहे हो। क्योंकि धूम्रपान के माध्यम से जो तंबाकू आप लेते हो आपके शरीर के अंदर, ये आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, उसकी इलास्टिसिटी को कम करता है। जैसे मैंने कहा था कि प्लाक की स्थिति जो है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की जो स्थिति है, वो बनने में धूम्रपान जो है ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जिसमें प्लाक बिल्डअप होता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, और उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो ये चीज है जो आपके हार्ट पर प्रेशर डालती है। तो धूम्रपान जो है ये बहुत ज्यादा रिस्की है हार्ट के लिए। और फिर डायबिटीज, आपके शरीर में अगर दोस्तों ब्लड शुगर हमेशा के लिए अगर उसका स्तर ज्यादा है, तो ये आपके हार्ट को जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें साइंटिस्टों द्वारा चर्चा की गई है, वही चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों। तो एस्टाजेंटिन अगर लेते हो, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। कोलेस्ट्रॉल, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल और बढ़ते हुए ट्राइग्लिसराइड को ये नियंत्रित रखता है, जिसकी वजह से जो है दोस्तों हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो जोखिम है वो कम हो जाता है। फिर हमारे शरीर के अंदर जो वात दोष होते हैं उसको दूर करता है, और आपके हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको मजबूत बनाने का काम करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। और एथलीट्स होते हैं या फिर जो बुजुर्ग होते हैं, उनके अंदर जो है मांसपेशियों की जो थकान होती है, उस थकान को भी घटाने में बड़ा रोल निभाता है दोस्तों। फिर और आगे समझते हैं एस्ट्राजेनियन के हेल्थ बेनिफिट, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे ये किस तरह से काम करता है।
आपकी याददाश्त को और आपका जो फोकस है उसको बेहतर बनाएगा। इसके अंदर कई न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जो अल्जाइमर पार्किंसन जैसी गंभीर जो स्थितियां होती है हमारे शरीर के अंदर पैदा, उससे भी बचाने में आपको ये हेल्प करता है। न्यूरो डिजेनरेटिव जो बीमारियां है दोस्तों, जो आपके ब्रेन की और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स जो होती है, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसको डैमेज होने की वजह से न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां जो है वो पैदा होती है, जिसमें अल्जाइमर, पार्किंसंस, एएलएस जैसी गंभीर स्थिति शामिल हो सकती है। और इन बीमारियों के परिणाम स्वरूप समय के साथ अक्सर स्मृति हानि, मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं, फिर ब्रेन फंक्शन में कमी और कई सारे अन्य गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ज्यादातर मामलों में ब्रेन और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों पर दोस्तों अभी के समय में कोई ऐसा ज्ञात इलाज नहीं है। लेकिन टिपोली कैप्सूल जो है, उसमें जो एस्टाजेंटिन यूज किया गया है दोस्तों, ये आपको ऐसी बीमारियों में भी अच्छे परिणाम दे सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैंसर और आपकी इम्यून सिस्टम। दोस्तों बेसिकली आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बाहरी आक्रमणकारी जैसे कि वायरसेस होते हैं या फिर छोटी बड़ी बीमारियां होती है, उससे आपके शरीर का रक्षण करने का काम करती है। लेकिन अभी के समय में हमारी इम्यूनिटी में कमी आ चुकी है, और उसको बढ़ाने का भी जो काम है वो एस्ट्राजेंटिन जो है वो करता है। कैंसर और इम्यून सिस्टम के बीच एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी एक संबंध होता है दोस्तों। एक मजबूत इम्यून सिस्टम जो है दोस्तों, वो वास्तव में कैंसर से लड़ने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर है, और ये जो हमने सबसे ज्यादा देखा है, ये हमने कोविड के समय देखा है दोस्तों। तो इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं से जो असामान्य कोशिकाओं का जो है वो पता लगाने का एक उसके अंदर सर्विलेंस सिस्टम होता है, और उसको पहचान कर उसको जो कैंसर की सेल्स जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो हमारी स्ट्रांग इम्यून सिस्टम कर सकती है। तो एस्ट्राजेंटिन जो है दोस्तों आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा, और बार बार बाहर से होने वाले जो संक्रमण है उससे भी आपको ये बचाने का काम करता है। तो दोस्तों एस्ट्राजेंटिन के बाद जो है अगला इंग्रेडिएंट है हमारा अल्फा लिपोइक एसिड, एएलए जिसको कहा जाता है। तो इसके भी काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है दोस्तों। अल्फा लिपोइक एसिड एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। खास करके जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म का जो रोल होना चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता निभाता है दोस्तों। ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तन करने में मदद करता है, और इसके शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में काफी सारी हेल्प इसकी भी होती है। इसके अतिरिक्त एएलए के कई सारे स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट जो है, डायबिटिक पेशेंट के लिए जो डायबिटिक न्यूरोपैथी, तंत्रिका पीड़ा जिसको कहा जाता है, या फिर लाइपोइक एसिड लेने से मधुमेह वाले लोग जो है उनके पैरों में, हाथों में जो जलन दर्द होता है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हाथ पैर में जलन, दर्द, सुन्नपन जैसे लक्षण डायबिटिक पेशेंट में दिखाई देते हैं, और उस पर जो है अल्फा लिपोइक एसिड जो है बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आपके ब्लड में जो हाई कोलेस्ट्रॉल या अन्य कुछ फैट्स है, या फिर लो घनत्व वाले लिपोप्रोटीन जिसको एलडीएल कहते हैं या खराब कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, तो उसको भी कम करने के लिए जो है अल्फा लिपोइक एसिड जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो फ्रेंड्स, ये तीन जो फाइटोकेमिकल्स के बारे में हमने यहां तक समझा, ये तीन फाइटोकेमिकल का एक संयुक्त प्रभाव है टीएस टिपोली कैप्सूल में। और यही चीज है दोस्तों कि टीएस का जो टिपोली कैप्सूल है, ये दुनिया का सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट इसे बनाता है। ये जो कैप्सूल है फ्रेंड्स, ये तीनों फाइटोकेमिकल्स की वजह से जो है फ्री रेडिकल तो रिमूव करता है, उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, और साथ में जो रस्टिंग है हमारी बॉडी में, वो रस्टिंग से भी आपको ये छुटकारा दिलाता है। तो रस्ट रिमूवर भी आप इसे कह सकते हैं। फ्री रेडिकल्स की सफाई तो करेगा। एक वर्साटाइल प्रोडक्ट है, एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं दोस्तों।
हार्ट से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसकी जोखिम कम करता है, हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर के शरीर को श्वसन तथा पाचन संक्रमण से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है दोस्तों। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकता है और इस प्रकार होने वाली जो कोशिकाओं की जो डैमेज है उसको भी रोकने का काम ये करता है। लंबे समय तक अगर आप इसका सेवन करेंगे तो बुढ़ापे के लक्षण जिसको हम एजिंग कहते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। बुढ़ापा जो है दोस्तों, अभी के समय में असमय बुढ़ापा जो है एक बहुत क्रिटिकल इशू बनता जा रहा है। आपकी एज से आपकी जो बॉडी है या वो काफी बड़ी लगने लगती है। तो एंटी एजिंग का भी एक बहुत जबरदस्त इसके अंदर प्रॉपर्टी भरी हुई है दोस्तों। साथ में जो है मेमोरी लॉस को भी ये दूर करता है, उसको इम्प्रूव करता है मेमोरी को। कॉग्निटिव फंक्शन जितने भी होते हैं उसका, जैसे एज के साथ में कॉग्निटिव फंक्शन का जो उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो फंक्शनिंग कम होते जाती है। उसका जो पतन है उसको भी रोकने का काम करता है। और जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे भी आपको ये बचाने का काम करता है। इसको सेवन कैसे करना है दोस्तों? टिपोली कैप्सूल को रोज 1 या 2 गोली कैप्सूल आप नाश्ते के बाद खा सकते हैं। इसको लगातार 2-3 महीने सेवन से स्पष्ट असर दिखेगा आपको। अधिकतम लाभ के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि टिपोली ले रहे हैं तो हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों एकदम प्राकृतिक प्रोडक्ट है और इसको सेवन करने के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। ये प्रोडक्ट किसके लिए उपयुक्त है? वयस्क होंगे या वृद्ध व्यक्ति होंगे उनके लिए ये उपयुक्त है। कुछ लोग होते हैं जिनको बार बार मुहासों की समस्या होती है, वो भी इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर हाई है तो भी आप इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो भी आप इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। या फिर आप शराब या धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन या धूम्रपान करते हैं, तो आप भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं दोस्तों। टिपोली कैप्सूल ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन टियान्स, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जायंट कंपनी है। ये कंपनी जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टॉप 10 में आती है पूरे वर्ल्ड में। ये कंपनी ने इसका फॉर्मुलेशन और इसका निर्माण किया है। ये कंपनी जो है दोस्तों सर्वोच्च गुणवत्ता और अपने रिसर्च के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। टियान्स का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जिसमें सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात काम करते हैं। इस कंपनी के पास में जो है दोस्तों सर्वोत्तम लीगल मान्यताएं हैं जिसमें यूएस एफडीए भी शामिल है। यूएस एफडीए काफी कम कंपनीज के पास में होता है। यदि आप किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को दोस्तों अभी ऑर्डर कीजिए। आपको बहुत बड़ा रिलीफ इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिल सकता है। कौन इसका सेवन नहीं कर सकता? तो बच्चों के लिए ये कैप्सूल का सेवन करना वर्जित है। गर्भवती या स्तनपान करने वाली माताएं जो है, महिलाएं जो है, या फिर किसी भी कोई ऑपरेशन आपका पहले हो चुका है, तो उस केस में जो है आप जो आपके जो भी चिकित्सक है, जो भी आपके डॉक्टर है, उनसे उनके कंसल्ट करके जो है आप ले सकते हैं। इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है दोस्तों, बाकी सब लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को अगर आप इसके डिटेल्स आपको चाहिए या और भी कोई आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप ये नीचे नंबर दिए गए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उस पर इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आपको अगर कोई डाउट है, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरी डालिए। उसके बारे में आपका जितना हो सके उतना समाधान करने की कोशिश जो है वो हमसे हो जाएंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो टिपोली कैप्सूल है टीएच का, ये बहुत ही अप्रतिम एंटीऑक्सीडेंट है और इससे आप एक वर्साटाइल हर बीमारी पे आपको कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकता है। तो आप इसको एक वर्साटाइल प्रोडक्ट के तौर पे लाइफ में एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और जय हिंद।